आज बहुत लेट हो गई, 7 बज गई है सुबह की। ठंडा करने के बाद में होली को भी ठंडा करना पड़ता है। देखिए सभी जने घर है ठंडे। लेकिन खराब तो है नहीं है। मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ। देखिए मैंने आग के से पल्ला जमा के भी इसको ऐसे ले लिया, थोड़ा सही हो गया। साड़ी वैसी है ना पतली, सही रहेगी वीडियो बनाते। यहाँ से गड़प लगा ली, पिन यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, बहुत सारी पिन लगानी पड़ी। वो पिन में सही हो गया साड़ी। त्योहारों का टाइम में ग्राहक तो है नहीं है, पर वीडियो बना रहे हैं बस खाली बैठ के। मेरा भी ब्लॉग पड़ा है 2 दिन का। कल मैंने 2-3 बार मैंने सोचा कि डाउनलोड हो जाएगा, अभी तक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। अब डाउनलोड करती हूँ, आज का और हो गया। 2 ब्लॉग तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक साथ डालूँगी, पर जोड़ के। और वो तो 2 दिन के मैं सोचा एक साथ डालूँगी, तो वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं, सेव ही नहीं हो रहे हैं ब्लॉग। आज पहले वो मैं कल से ही, मैं कल रात को ही डाउनलोड कर देती, पर पता नहीं क्या हो रहा उसमें। थोड़ी तो मैं थक गई हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं डाउनलोड करूँगी। फ़ोन भी तो नहीं चल रहा है इतना, फ़ोन भी मेरा है ना ख़राब होने वाला है, चलते चलते बंद हो जाता है फ़ोन। देखिए ये इनने दाड़ा बाबूजी का जो सामान लिया है, और ये देखिए सारा। और दाड़ा बाबूजी उजमने के लिए तो क्या है कि कोई मतलब जैसे मैं हूँ तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मैं दशा माता और दाड़ा बाबूजी और ऋषि पंचमी सब करती हूँ, और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो क्या है कि मैंने उद्यापन कोई भी नहीं किया है, एक भी उद्यापन मैंने नहीं किया है। तो मतलब कर सकते हैं। हाँ, मतलब विधवा होती है ना, तो उसके बाद में भी वो उद्यापन कर सकती है। तो सुनिए आंटी जी क्या बोल रहे हैं इनके जबानी। सुहागन में हाथ झेले दो, बस सुहागन के हाथ से झेला दो। और मतलब है ना, उद्यापन विधवा भी कर सकती है, लेकिन मतलब सुहागन आगे होना ज़रूरी है। और ऐसे बोलते व्रत दाड़ा बाबूजी का, दाड़ा बाबूजी तो व्रत नहीं तोड़े, नहीं तोड़े, दाड़ा बाबूजी व्रत नहीं तोड़े, करवा चौथ नहीं तोड़े, उसमें क्या नहीं तोड़ नहीं सके। हाँ ऐसे बोलते। देखिए तो करवा चौथ तो दाड़ा बाबूजी का व्रत है। ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो अपने यहाँ पर जो भगवान ने जोड़ा बिगाड़ दिया, तो ऊपर वहाँ पे नहीं बिगाड़े, और इसलिए औरतें करवा चौथ का व्रत विधवा भी करती है और दाड़ा बाबूजी का भी करती है। लेकिन मैंने भी मेरे दिमाग सोचा था गए साल कि भाई मैंने गए साल व्रत नहीं किया था दादाजी बाबूजी का, कि दादाजी बाबूजी व्रत करते हैं। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड शांत हुए, तो दशा माता के पति थोड़ी शांत हुए, वो तो उनका तो जोड़ा है ना। तो मैंने मेरे मन में सोचा, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि मैं भी करूँगी। तब तक तो यार मेरे ग्राहक आ गए पहले, तो इन्हें बुला के करते हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मुझे इतनी सी बात बताई और शिक्षा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। जय माता दी। ये चूड़ियाँ और डालो मुट्ठी और थोड़ा सा सामान मंगाया मैंने दुकान का। 7 और 10 माता पास में है, जो चूड़ियाँ वगैरह मंगाई है, बाजू वगैरह मंगाए, तो हार वगैरह 1-2 मैंने वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, इस पर नहीं डाले खाली ब्लॉग में मैंने। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और रात को तो इतना मेरा जी घबराया अचानक से पूरी रात। तो काम ही सारा मेरे बेटे ने किया है, उसके कपड़े उसने धो लिए, और मतलब सारा काम उसी ने किया, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया है। चाय तो भाई मेरे को ही बनानी पड़ती है, इतना समय कर सकती हूँ उठ के। जैसे पूरी रात इतनी कमर दर्द की, कहीं तो जी घबरा रहा है, कहीं कमर दर्द करी, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, पता ना अजीब सा हो गया पूरी रात। मतलब है ना, मैं सोई नहीं हूँ आज। हाँ अभी मैं ठीक क्यों, मैं इंजेक्शन लगवा के आई हूँ ना, आज मैं ठीक हो जाऊँगी। तो इंजेक्शन लगवा के एक साथ तो आजकल तो क्या हो गया, अब 1-1 महीने में लगवाने पड़ रहे हैं इंजेक्शन, ऐसे तो शरीर हो गया पूरा बिना इंजेक्शन में। सोच बुखार तो मुझे होली से ही आ रहा हल्का हल्का, और रात को तो दवाई भी ले रही हूँ, वैसी बात नहीं है, पर मैंने कहा सब रोज़ क्या इंजेक्शन लगवाओ, तो लगवाना ही पड़ा। अब एकदम रेडी हूँ, अब तो शीतला सातम और दशा माता अच्छे से हो जाएगी। बुखार ही दिन भर हार्ड बुखार रहता है, 2-3 दिन से मेरे को बुखार था,
मैंने सोचा दवाई ले रही हूँ वैसे ला ला के खा लेती हूँ, तो कोई मतलब नहीं। वहाँ जाके इंजेक्शन लगवाए ना, जब जाके जी को शांति पड़ी है। नहीं तो मेरा तो काम भी नहीं हो रहा था। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। चाहे सबके महादेव का वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सब। आधे लोग बाग आधे गांव में तो बतू है ना सप्तमी कल कर रहे हैं, आधे परसों कर रहे हैं, तो हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि कब पूजा जाए। मेरा तो ब्लॉग 2 दिन का पड़ा है तो मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ। और अब मैं सोचती हूँ कि मैं किसी से फ़ोन करके पूछती हूँ। आधे जने तो इधर से नीचे से बोलते हैं कि भाई बुधवार को, आधे जने कल बनाएंगे। बस कैसा क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी जाके बनाना पड़ेगा। टेंशन तो होती है। हाँ, आज मेरे भी व्रत है, लेकिन मेरे है ना दशम माता दाड़ा बाबू जी का नहीं है, मेरे सिंपल व्रत है संडे का। आज सभी औरतों के फर्स्ट संडे है तो सभी के दशम माता दाड़ा बाबू जी का व्रत रखती हैं आज औरतें। थोड़े बहुत है ग्राहक चल रहे हैं दाड़ा बाबू जी के, आपके आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से। थोड़ा सा स्टॉक आया है मेरा चूड़ियों का, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इंस्टाग्राम पे। अभी कोई नहीं है जब तक, और मैं किसी से फ़ोन करके पूछती हूँ कि कल पूजा करनी है, तो फिर मैं भी कुछ सोचती हूँ बनाने का शाम को, क्योंकि सब भी अभी से ही पता नहीं चलेगा। तो फिर बोली खाना 1 जने का और 2 जने का तो बनाना तो पड़ता है। सेकर अलग बनाऊँगी, फिर खाने का अलग बनूँगी पूजा के लिए। भाई इतना सा बनाना तो पड़ता ही है। तो ऐसे करते करते 12 बज जाती है मेरे को भी। 12-1 तो बजेगी। 12 तो 1 तो नहीं बजूँगी, लेकिन 12 तो बजूँगी। सारी चीज़ें सब एक एक करके अवेरूँगी जब तक 12 बज जाएंगे। मेरा लोग भी पढ़ा हुआ देखती हूँ, मैं डाउनलोड करती हूँ तो